सनातन धर्म में इन 16 संस्कारों का है बेहद खास महत्व। जानिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का रहस्य। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जो उसके गर्भाशय समय से लेकर वृद्धावस्था तक होते हैं। इन 16 संस्कारों में ही व्यक्ति का जीवन होता है। हिंदू धर्म की नींव वैदिक और संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए संस्कारों को बहुत विशेष बताया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जो उसके गर्भाशय समय से लेकर वृद्धावस्था तक होते हैं। मानव जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो वह किसी संस्कार से ही शुरू किया जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म में संस्कार का महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 16 संस्कार। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म लेने से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। नंबर 2, पुष्पन संस्कार। दूसरा संस्कार है पुष्पन संस्कार, जो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होनी शुरू हो जाती है तो माता पिता उनके अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। यह गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार है, जो शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के पिता उसे घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। नंबर 5, नामकरण संस्कार। 5वां संस्कार नामकरण संस्कार होता है। इस संस्कार में शिशु का उसकी कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। 6ठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। इसमें जब शिशु 4 से 6 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में ले जाया जाता है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इसमें जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। नंबर 8, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार। 8वां संस्कार मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार है। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। नंबर 9, विद्यारंभ संस्कार। 9वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है, जिसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। नंबर 10, कर्णभेद संस्कार। 10वां संस्कार कर्णभेद संस्कार है, जिसे कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण भेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा किसी बात को समझने की शक्ति बढ़ती है। नंबर 11, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। नंबर 12, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में वह बालक गुरुकुल आदि में जाकर वेदों उपनिषदों की पढ़ाई करते हैं। वक्त बदलने के साथ गुरुकुल में ना जाकर वह शिक्षा के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। नंबर 13, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में बालक अपने केशों को त्याग दिया करते थे।
पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। नंबर 14 समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहाँ से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने सामाजिक जीवन को जीता है। नंबर 15 विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है। नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध संस्कार सबसे आखिर का संस्कार है जिसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। धार्मिक ग्रंथों में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जिसमें व्यक्ति का जीवन गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक होता है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व है। ये संस्कार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों को चिन्हित करते हैं और उसे आध्यात्मिक तथा सामाजिक रूप से परिष्कृत करते हैं। संस्कार व्यक्ति को अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। संस्कार समाज में व्यक्ति की भूमिका को मजबूत करते हैं और उसे सामाजिक नियमों और मूल्यों से परिचित कराते हैं। संस्कार व्यक्ति को अच्छे संस्कारों, मूल्यों और व्यवहारों से परिचित कराते हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। संस्कार व्यक्ति को इस जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। संस्कार मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।